हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे प्रोजेक्ट रियल के तहत जो जैक बोर्ड क्या करती है, आपकी वीकली टेस्ट लेती है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का, जी हाँ, कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान का जो आपका वीकली टेस्ट पेपर यानी कि जो साप्ताहिक परीक्षा होता है उसका आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन और उसके आंसर पे। और आप इससे देख सकते हो कि आपकी जो परीक्षा हुई है आप उसमें कितना सही करके आए हो या अथवा कितना गलत करके आए हो। तो जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस पर हम लोग बात करेंगे। देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रश्न है आपका कि प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा कि प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपने ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो उसमें सीधा का सीधा बोल देता है कि संसाधन क्या है। तो हमारे आसपास नजर आने वाली प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है संसाधन कहलाता है। हेड टू हेड लाइन लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, आपका संसाधन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव संसाधन कितने प्रकार के होते हैं या उसको कितने भाग में बांटा गया है। तो आपने पढ़ा होगा इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका होगा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आपका मानव संसाधन, और तीसरा क्या होगा, मानव निर्मित संसाधन। और प्राकृतिक संसाधनों में बांटा गया है जैसे उत्पत्ति के आधार पे, समाप्यता के आधार पे, विकास के आधार पे। तो उस पर हम लोग वो तो सारी चीज़ें जो आपको पढ़ा है, लेकिन संसाधनों को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं। प्राकृतिक, दूसरा आपका क्या हो गया मानव, और तीसरा क्या हो गया मानव निर्मित संसाधन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर स्वयं में क्या है। तो मानव शरीर स्वयं एक संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न है आपका कि मानव निर्माण संसाधन कौन सा है, यानी कि मानव के द्वारा निर्माण की गई संसाधन का बात किया है। तो ऑप्शन देखिएगा जल, वायु, मृदा। तो जल, वायु, मृदा ये क्या है आपका प्राकृतिक संसाधन, लेकिन कार माना गाड़ी का बात कर रहा है तो ये क्या है आपका एक आपका मानव निर्मित संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका जेम्स मिल कहाँ का निवासी है। तो ऐसे आपने अपने बुक में पढ़ा होगा ये स्कॉटलैंड के निवासी है। और ये स्कॉटलैंड है कहाँ पे, क्योंकि देखो ऑप्शन में तो आप देखोगे ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और रूस लिया है, स्कॉटलैंड तो है नहीं। तो अगर स्कॉटलैंड लिखेगा तो स्कॉटलैंड मार के आना। और ये स्कॉटलैंड जो है ये आपका ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में है, तो ब्रिटेन इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। ऑप्शन क्या है लॉर्ड मिंटो, वारेन हेस्टिंग, आपका कैनिंग, और क्या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें इसका आंसर का, तो बात करें 6 नंबर का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग क्या होगा आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया। तो भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। 3 क्या है, तो एक तो हो गया आपका, एक तो आपको क्या आपका क्या बोलते हैं हम लोग, एक तो आपको हो गया प्राचीन काल, एक आपका क्या होगा मध्यकाल, और दूसरा क्या हो गया आपका आधुनिक काल। तो 3 भागों में बांटा गया, तो ऑप्शन नंबर 3 सी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न है कि जिस देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार कार्य करती है उसे क्या कहलाता है। तो मुझे पता है बच्चे जो है लोकतंत्र मारेंगे, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए संघवाद। क्या होना चाहिए, संघवाद। तो संघवाद ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है आपका एक से ज़्यादा स्तर यानी कि 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। और लोकतंत्र में कभी कभी देखा गया है कि जहाँ पे एक स्तर की सरकारें होती है, जैसे आप चीन का बात कर लो, वहाँ पे केवल एक ही स्तर की सरकार है। लेकिन अगर मैं संघवाद का बात करूं तो इसमें क्या होता है एक से अधिक सरकारें होती हैं। जैसे इसमें आप देखोगे तो केंद्र होगा, केंद्र का सरकार होगा, राज्य का सरकार होगा, और फिर नीचे पे आपको दिखेगा पंचायत स्तर का सरकार दिखेगा। तो ये व्यवस्था लोकतंत्र व्यवस्था में है, पार्ट ऑफ लोकतंत्र है, लेकिन इसका नाम क्या है पूरी व्यवस्था का, तो संघवाद नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है ना जिसमें जनता का शासन होता है, लेकिन संघवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न है आपका कि हमारे देश में, प्रश्न क्या है कि हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाए हम लोगों ने, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। और अंतिम प्रश्न है आपका, देख सकते हो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। तो 6 क्या है आपके मौलिक अधिकार है। तो आपका 6 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। तो ये आपके जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिया। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं और कितने आंसर आपके गलत हुए, ताकि हमें पता रहेगा कि आपकी तैयारी कैसी है और आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे, आपको अच्छे ढंग से तैयारी करवा पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।